हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जबलपुर द्वारा लिए गए ऑनलाइन एग्जाम पर्सनल सिक्योरिटी SLSA 2020 का जो 21 21 तारीख और फरवरी 2021 में हुआ है। इसमें हम इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंग्लिश से है। हरीश चंद्र बाज ऑनेस्ट किंग। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा इसके आगे? तो इसके आएंगे ऑनेस्ट। तो ओ से वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें AN का प्रयोग होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑपोजिट बताना है, इसका मैं बिलोंग बताना है टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन आंसर शीट। माने एवरेट माने होता है अचानक। और ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। और हेस्टी माने होता है धुंधला। और ब्लंट माने होता है दब्बा। और अनएक्सेप्टेड मीन होता है अप्रत्याशित, मान जो सोचा ना हो। तो इसका ऑपोजिट होगा अचानक, क्रमिक माने देर से। ये अचानक होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस दिया है उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्वेश्चन है नानू सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो नानू एक लेडीज के लिए आई की जगह सी आएगा, हैव। तो इसकी सेंटेंस बात देखेंगे अपन। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये अपना है प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अपन को इसमें लेना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट देखेंगे अपन। तो नानू सेड दैट सी हैड, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। तो ये इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रपोजिशन, तो इसमें वोरिड, सी इज वोरिड हर एग्जाम। तो वो एग्जाम से क्या हो जाता है? वोरिड। तो इसका होता है अबाउट, माने एग्जाम के बारे में सुनकर वो वोरिड हो जाता है। अबाउट माने जानना, किसी के बारे में जानकर। तो वोरिड अबाउट माने किसी वोरिड होना के बारे में वोरिड होना, एग्जाम के बारे में वोरिड होना। द सोल्जर ब्रेवरी इन द सिविल वॉर। तो ये इसमें एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव कौन सा होगा? इसमें वर्ब लगा है तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। फाइट ये वर्ब है, और ये भी अपनी वर्ब है, और इसमें ये अपनी सहायक क्रिया है, और ये अपना एडजेक्टिव। क्योंकि क्वेश्चन का एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव सोचेंगे तो फोर्थ एडजेक्टिव है। द कैट एंड द डॉग हैव आ एनिमी इन द रेड। तो कुत्ते एंड बिल्ली दोनों एनिमी है चूहों की। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं सेम माने होता है अपना, सेम होता है माने वैसा ही, माने द कैट एंड द डॉग हैव अ वैसे एनिमी इन द रेड। तो ये करेक्ट है, माने गलत है। और कॉमन माने होता है सामान्य, जनरल भी बोल सकते हैं अपन। तो इसमें आप देखते हैं तो कुत्ते एंड बिल्ली सामान्य रूप से चूहे के दुश्मन होते हैं। तो ये वाला आंसर सही होगा। म्यूचुअल माने होता है आपसी, और सिमिलर माने होता है समानार्थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सी टीवी व्हेन हर हस्बैंड कम। तो इसमें ऑप्शन पहले सेंटेंस को समझते हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस आ सकता है। तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट, व्हेन हर हस्बैंड केम।
तो अपन देख सकते हैं कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें अपन पास्ट कंटिन्यूअस का उपयोग करेंगे, क्यों जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का आता है वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर वॉच वॉचिंग आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, माने ट्रेन बिफोर के पहले, तो अपन को इसमें लगाना होगा फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ऑल अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू द विजिट ऑफ स्टूडेंट एंड एक्सपेशन। तो इसमें फैसिलेट मीन्स होता है आसान करना। आसान करना। इंट्रोड्यूस माने होता है किसी को परिचित कराना। प्रोसेट माने माने आगे जाना, माने प्रोसेस होना। सर्व माने होता है सेवा करना। तो इसका राइट आंसर होगा आसान करना। माने जो अरेंजमेंट है वो स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन हो रहा है, एग्जीबिशन माने कोई भी आंदोलन वगैरह कुछ भी जो समारोह या सेमिनार हो रहा है उसके लिए जो विजिट करने के लिए आसान किया गया है अरेंजमेंट्स के द्वारा, जिससे स्टूडेंटों को परेशानी ना हो। तो इसे बोलते हैं फैसिलिटेट माने आसान करना। द मदर वाज एंसियस द सेफ्टी ऑफ हर सन, माने चिंतित होता है। तो इसमें अपन प्रपोजिशन देखना, प्रपोजिशन कौन सा आएगा, इट। अगर इसके साथ एट लगाते हैं, एन निसियस के एट लगाते हैं तो इसका मीन्स होता है चिंतित, पर चिंतित। इसका मीन्स होता है पर चिंतित। और इसके बारे में अबाउट मन एंसियस, अबाउट मीन्स होगा अपना के बारे में चिंतित, के बारे में चिंतित। तो द मदर किसके बारे में चिंतित है, हमारे सन के बारे में चिंतित है, तो अबाउट का प्रयोग हुआ फॉर। फॉर माना के बारे में, के लिए चिंतित। अपॉन माने इसके बाद चिंतित। तो इसका राइट आंसर होगा अबाउट। तो सेकंड आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है अपना अभी निषेध, माने इसे निषेध नहीं किया जा सकता, और मन इसे निषेध नहीं किया जा सकता, निषेध नहीं किया जा सकता। सिमिलर मीनिंग बताना, बेस्ट एक्सेस मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर माने समानार्थी। डिसमिस, डिसमिस मीन्स होता है नष्ट कर देना। डिले माने देरी से। टेस्टॉय माने समाप्त करना। और रिफिल माने रद्द करना। तो जिसे निषेध नहीं किया था उन्हें रद्द करना। रिफिल माने द्वारा से कोई चीज को पर द्वारा रिफिल करते हैं, माने एक बार रद्द हो गई उसके बाद दोबारा उसे लगाते हैं, तो उसे माने उसे रद्द नहीं किया है, उसे आगे बढ़ाया है। माई वॉच इन 5 मिनट, तो मेरी घड़ी 5 मिनट क्या है, अब वो देखते हैं। एयरली, एयरली मीन्स होता है अपना शीघ्र। शीघ्र माने मेरी घड़ी 5 मिनट शीघ्र, तो एक गलत होगा। बिफोर माने होता है बाद में। बिहाइंड माने होता है अपना पास में। और स्लो माने होता है धीमे। तो राइट आंसर होगा अपना स्लो, क्योंकि मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है, इसलिए लास्ट आंसर होगा। अगर यहाँ फास्ट होता वो भी राइट आंसर होता, इसलिए स्लो सही है। अगर फास्ट होता तो फास्ट भी होता है क्योंकि तेजी से है। विच ऑफ दिस यूज ऑफ एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो वर्तमान में जो एक्शन है उन्हें कौन से सेंटेंस द्वारा दर्शाया जाता है, तो उन्हें दर्शाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोटेट्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। किसी को कौन समथिंग माने कोई किसी को क्या चीज बोलता है, कौन चीज बोलता है, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट माने कर्ता बोलता है, तो कर्ता राइट आंसर सब्जेक्ट होता है। अब प्रेडिक्ट का भी अपने इंग्लिश में समझते हैं। प्रेडिक्ट माने होता क्या है, प्रेडिक्ट होती है माने अपन किसी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो कर्ता कोई भविष्यवाणी नहीं करता, तो इसका आंसर होता है भविष्यवाणी।
वर्सेस मानो होता है अपना वाक्यांश, और क्लॉज मानो होता है धारा या पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, कोई भी आदमी जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो गया है, मानो वहां पर निवास करने लगा है। इमाइग्रेंट मानो होता है अप्रवासी, मानो कोई दूसरे देश में रह रहा है पर नागरिकता उसकी उसी देश की जिस देश के वो रहने वाला है, उसे बोलते हैं अप्रवासी। एलियन मानो होते हैं विदेशी, और सिटीजन मानो होता है आम आदमी या आदमी बोलते हैं। इमाइग्रेंट मानो होता है प्रवासी। प्रवासी वो लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से किसी कंट्री में जाके बस जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एंटरिंग द हाउस, कोई अपने हाउस में एंटर किया तो ही फाउंड ऑल ज्वेलर्स, ज्वेलर्स जो क्या हो गई, तो स्टील माने होता है चोरी होना, स्टील्स। अब यहाँ पर अपन सेंटेंस देखेंगे, कौन सेंटेंस है देखते हैं अपन। एंटरिंग हाउस, तो इसमें फाउंड है, तो सेंटेंस अपन को पता होना चाहिए कि सेंटेंस इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें स्टोलन इसका राइट आंसर होगा। ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ इज स्टार्टेड रनिंग, तो एक ये अपना पैसिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें रनिंग का उपयोग होगा, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट होगा। वी वेंट टू सी हाउ कॉइन्स आर मेड, माने कॉइन्स माने मुद्रा कहाँ पे बनती है, तो ये बनती है मिंट, माने मिंट माने होती है टकसाल। मॉर्चरी होता है अपना मुर्दाघर, मुर्दाघर। जू होता है वन्य जीव। बैंक, तो बैंक होता है यहाँ पर रुपए निकाले जाते हैं। फाइंड सिमिलर वर्ड आर एलेक्रिटी, एलेक्रिटी माने होता है तात्पर्यता, तात्पर्यता। और ब्रिस्कनेस होती है अपनी, ब्रिस्कनेस होती है तेजता। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी। फ्रैंकनेस माना होता है स्पष्ट बोलना, माने कुछ भी फ्रैंक नहीं करना। फ्रैंक माना होता है अस्पष्ट बोलना या गलत बोलना, और फ्रैंक माना शुद्ध बोलना। फेयर मान साफ, तो इसका राइट आंसर है अपना ब्रिस्कनेस। मा तात्पर्यता माने अपन तेजी से तात्पर्य कार्य करते हैं, तो इसमें तेजी से। चूज द सुटेबल वर्ड ऑफ बोल्ड वर्ड। ओडोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो इसका राइट आंसर है अपना नेसेसिटी माने आवश्यकता। अब इन शब्दों के अर्थ भी हम देखते हैं। टेंसिटी, टेंसिटी मीन्स होता है अपना तप, और पाउसिटी होता है अपना पाउसिटी, तो इसका मीन्स होता है अपना कमी, तो राइट आंसर होगा थर्ड वाला नेसेसिटी। ओडोसिटी इज द मदर, ओडोसिटी को आवश्यकता, तो ओडोसिटी में आवश्यकता है इन्वेंशन की, इसलिए नेसेसिटी। अब चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसमें। रोम, ROM, तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, मन किसी भी हम सबसे पहले किसी वेबसाइट में जाते हैं, सबसे पहले कौन सा पेज दिखाई देता है, वो होता है अपना होम पेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EXT, जो सिस्टम बाय डेवलप फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम, EXT कौन से पास सिस्टम डेवलप होते हैं, तो ये होते हैं लिनक्स में। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट की कौन से, तो इसमें MS एक्सेल होता है स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर, और MS वर्ड होता है अपना वर्ड का, और MS एक्सेस होता है डाटाबेस का। MS पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन का, काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम दोनों मेन मेमोरी होती हैं। 1 GB में कितने MB होंगे, तो इसमें होंगे 1024 MB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेब पेज आर रिटन यूजिंग, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं HTML में। GUI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
द डिफॉल्ट साइज ऑफ पेज इन MS ऑफिस लिब्रा ऑफिस राइटर। तो इसका ज़्यादातर किसी भी पेज का जो साइज होता है वो A4 साइज होता है। Which of the following is used to hold running program instruction? मन विच ऑफ फॉलोइंग किसका यूज होता है जो प्रोग्राम को रनिंग हो रहा है उसे इंस्ट्रक्शन देने का? ये होता है अपना प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, जो रैम और रोम ये होता है, उसमें सबसे पहले प्रोग्राम लोड होता है, इसलिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्राइमरी रोम देती है, जाता है रोम मेमोरी देती है इंस्ट्रक्शन जिसमें सेव रहते हैं, और रैम से और रैम में डाटा जाता है। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेटर। असेंबलर होता है लो लैंग्वेज, जो फर्स्ट कंप्यूटर बने थे उन्हें लो लैंग्वेज के लिए असेंबलर का उपयोग किया। सिलेक्ट द ओड वन। इनमें ओड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपना विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरप्रेटर ये भाषा को कन्वर्ट करने वाले हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो राइट आंसर होगा अपना ओड है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई एनी कैरेक्टर। तो इसके लिए जो नया वो MS वर्ड या MS एक्सेल को आया है तो उसमें 1638 साइज होता है। अब इसका साइज और बढ़ गया है, अब 16 शायद मिनिमम यही है, अभी इसका साइज इतना ही रखा गया है शायद फॉन्ट का साइज। द FIFO एल्गोरिथम क्या है? तो ये होती है अपनी एक्सिक्यूट फर्स्ट द जॉब फर्स्ट, मान जो पहले आएगा वो पहले पाएगी सिद्धांत पर कार्य करती है FIFO। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ ही MPI कोड से संबंधित समस्त पेपरों का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।